गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुधांशु सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द इंटेलिटिव एकेडमी में। ये हमारे चैप्टर फर्स्ट की जो थर्ड वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इससे पहले अच्छा हम लोग बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा जानेंगे। हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 तक हम लोग कर चुके हैं। इसमें हम लोग ने रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जाना था पहले। अब हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे इस वीडियो पे। तो अच्छा, अभी इरेशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं थोड़ा सा पीछे क्या हमने पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक अलग से स्क्रीन पे मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ। देखिए, हम लोग ने पढ़ा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं या नंबर सिस्टम क्या होते हैं। तो नंबर सिस्टम जो हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग स्टार्ट किए थे एन, मतलब नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबको पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते जितने भी नंबर्स होंगे, तो वो सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर क्या होता है, देखिए होल नंबर, जो नेचुरल नंबर्स है हमारे, वो किसी एक और नंबर है जो कि जिसके बिना नेचुरल नंबर्स अधूरे हैं। कौन? वो है जीरो। अगर जीरो हम नेचुरल नंबर्स पे ऐड कर दें तो ये हमारे होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो जीरो विथ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स। इसके बाद अगर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग समझा जाए, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इसलिए समझा रहा हूँ कि समझना इजी हो जाता है। देखिए, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ये जीरो हमारा बीच में होता है। जो राइट साइड हम लोग जितना आगे जाते हैं उतना हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाते हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो ये +1 है, इसके आगे +2 होगा, +3 होगा, है ना। इधर साइड -1 होगा, -2 है, -3 है, ऐसे करते हुए बढ़ेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो निगेटिव नंबर्स को कंसिस्ट करते हैं, ऐसा कलेक्शन है नंबर्स का जो निगेटिव नंबर को कलेक्ट कर कंसिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स को कंसिस्ट कर रहे हैं और जीरो को भी कंसिस्ट कर रहे हैं। जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। तो इस पूरे कलेक्शन को हम बोलेंगे इंटीजर्स, जो कि आई से डिनोट होता है। ठीक। आई से डिनोट होने वाला नंबर कौन सा है? इंटीजर है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो ये -1, 0, 1, 2, ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ये हमारे इंटीजर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, या इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इसके बाद एक आता है रेशनल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर की डिफिनेशन मैंने आपको समझाने के लिए एक तरीका अपनाया है, जो कि है रेशनल नंबर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। रेशनल नंबर की डिफिनेशन समझने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, एक ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रखा जा सकता है। ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा, पहला कंडीशन। लेकिन देखिए, रेशनल नंबर को फॉलो फॉलो करने की तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? ये जो पी है और क्यू है, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होने का मतलब ये हमारे निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जीरो हो सकता है, या पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। पहली कंडीशन थी पी बाई क्यू के फॉर्म में, दूसरा पी और क्यू जो होंगे यहाँ पे हमारे इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है हमारी कि क्यू जो है, इसको जीरो के बराबर नहीं होना है। ठीक है। अगर ये तीन कंडीशन किसी नंबर पे सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशंस किसी नंबर पे सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। सपोज एक नंबर लेता हूं मैं, 1/2। अब 1/2 जो है, ये एक रेशियो है, या इंटीजर्स का रेशियो कह सकते हैं ना। तो इंटीजर्स का रेशियो है। अब इसमें देखिए आप क्या है कि पी और क्यू के फॉर्म में है, यहाँ पी और क्यू के फॉर्म में है हमारा ये नंबर। पहली कंडीशन, पी और क्यू के फॉर्म में है। पी क्या है? P1 है, Q2 है। तो ये पी और क्यू के फॉर्म में है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। दूसरी कंडीशन क्या है? पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। तो P1 है, Q2 है, दोनों के दोनों इंटीजर्स के कैटेगरी में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। थर्ड कंडीशन है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू 2 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो हमारी तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 जो हमारा नंबर है, ये क्या है? ये एक तरह का रेशनल नंबर है। बात समझ आई? तो रेशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं कि, अब एक ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स होते हैं, है ना। सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं।
ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। तो चलिए यहाँ तक आप लोग अगर समझ रहे होंगे तो इतना ही मैंने पिछली वीडियो पे बताया है, मैंने पिछली क्लास पे यही बताया और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करी है। अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर, जो आज के हमारा टॉपिक है, आज की मेन क्लास हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। तो अभी तक पिछले हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा अच्छा जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स के कहाँ से आए हैं, कौन उसको फाउंड किया है। तो आप लोग उसको जानना चाहते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इधर एक इमेज रखी है। इस इमेज में लिखा हुआ है कि इरेशनल नंबर्स कहाँ से आए हैं, किसने लाया, ये सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं। फिर भी थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। जो हमारे ग्रीस के पाइथागोरियन थे, ठीक है, पाइथागोरियन थे, जिनका नाम ये एक तो पाइथागोरस जिनका नाम था, ये पाइथागोरस के कुछ फॉलोअर्स थे। फॉलोअर्स मतलब जो उनको फॉलो करते हैं, उनके अनुयायी जिन्हें कहा जा सकता है, मतलब जो उनको फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नंबर्स डिस्कवर किए थे जो कि 400 बीसी के अराउंड, टाइम क्या था उस समय, 400 बीसी के अराउंड, लगभग 400 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने ढूंढा था नंबर्स, जिनको वो लोग ने इरेशनल कहा था, जिनको कहा था कि ऐसे नंबर्स हैं जो रेशनल नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये नंबर्स इरेशनल है या ये नंबर्स रेशनल नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो 2 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसको पढ़िए, फिर मैं आपको इरेशनल नंबर की डिफिनेशन बताता हूँ, है ना। चलिए आप लोग, अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप लोग पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो इरेशनल नंबर की एक डिफिनेशन लिखते हैं कि ए नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। ये डिफिनेशन एक बार पढ़िए जो मैंने अभी लिखी है, जो आपको बताई है, इस डिफिनेशन को जल्दी से पढ़िए, फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है, ऐसे नंबर्स जो कि रेशनल नहीं है, उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। अब जो नंबर रेशनल नहीं है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि जो नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, जहां के p और q दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसको भी आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वही पहला पहला पार्ट होगा कि जहाँ पे आप जिन नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, दूसरा पार्ट होगा कि p और q यहाँ पे इंटीजर्स होने चाहिए और q क्या होने चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। एग्जांपल्स में आ जाएगा आपका जैसे √2, √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, तो √5 इरेशनल नंबर है ना। एक नंबर आपने पढ़ा होगा पाई, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब पाई की, अब आपको अगर पाई, मैं बोल रहा हूँ कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि पाई की जो वैल्यू आपने पढ़ रखी है वो होती है 22/7, है ना, आपने ये पढ़ रखी है। तो पाई को आप कह सकते हैं कि ये 22/7 के बराबर है, ऐसा आपने पढ़ रखा है। तो आप कहेंगे कि ये तो रेशनल है, जबकि हम यहाँ पे प्रूव लिख रहे हैं कि पाई इरेशनल है। हम लोग यहाँ पाई इरेशनल के एग्जाम्पल पे रखे हैं, जो कि हमारा गलत हो रहा है। तो मैं अभी इस चीज को यहाँ पे होल्ड पे रखता हूँ। होल्ड पे रखने का मतलब कि मैं अभी आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन मैं इसके बारे में आपको डिस्कस जरूर करूंगा, है ना, पाई और 22/7 दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो पाई हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई इरेशनल नंबर होता है। फिर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 0.10, 110, 110, 1110 या 11110, ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ये नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आई। अब अच्छा, इनको आप लोग अभी एक एग्जांपल को बस दिमाग में बैठाते जाइए कि कैसे कैसे नंबर इरेशनल कहलाएंगे। एक ऐसा नंबर जो कि कभी रिपीट नहीं कर रहा है,
पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, कुछ अलग वैल्यू आ रही है, तो ऐसे नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा आपको रिकॉल करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 मैंने लिखा है, तो इसके बारे में, रूट के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें रिकॉल करना चाहता हूँ। जैसे मैंने लिखा रूट 4, तो रूट 4 की अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आप लोग, ज्यादातर लोग के जो ऑप्शन आएगा या दिमाग में जो सबसे पहले नंबर आएगा वो आएगा 2। और 2 हम लोग जो लेते हैं ये पॉजिटिव नंबर को लेते हैं, लेकिन क्या -2 का अगर स्क्वायर हम करें, -2 को अगर स्क्वायर करें हम ये अंडर रूट में, तो क्या इसकी वैल्यू मतलब नहीं आएगी? क्या इसकी वैल्यू हमारी 2 नहीं आएगी, ये 4 नहीं आएगी, सॉरी, रूट 4 की बताइए। अगर -2 × -2 हम करते हैं तो क्या इसकी वैल्यू रूट 2 नहीं, 4 नहीं आएगी? तो 4 की यहाँ पे मेरा कहने का मतलब, समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि रूट 4 जो है इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी, जो कि होंगी +-2। बात समझ में आई? इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की वैल्यू आएगी। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए आगे। ठीक है, तो कोई भी रूट में अगर वैल्यू होती है तो उसकी दो वैल्यूज होती हैं, जो कि एक पॉजिटिव होती है और एक निगेटिव होती है। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो थोड़ा सा मैं कुछ चीजें और आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ। या आपकी बुक में है, वैसे मैं एक्स्ट्रा क्या बताऊंगा, इसमें कुछ चीजें हैं आपके, तो मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। एक अलग से स्लाइड ओपन करते हैं, उस पर देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग इरेशनल नंबर से वो थोड़े फेमिलियर हो चुके हैं, जो कि रूट 2 होता है, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, रूट 15, रूट 17, ऐसे सारे नंबर जितने भी होंगे ये सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। अब ये इरेशनल इरेशनल कैसे हैं, इसकी इरेशनलिटी का प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करें कि ये नंबर्स इरेशनल है, इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, जब आप लोग आगे क्लासेस में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा रियल नंबर्स के बारे में। आर, आर मतलब रियल नंबर्स। ठीक, रियल नंबर, अब रियल नंबर किसे कहते हैं, देखिए, जो रियल नंबर होता है, अगर हम लोग एक कलेक्शन बनाए नंबर्स का एक कलेक्शन बनाए, सपोज ये पूरा एक कलेक्शन है जिसमें हम लोग ने नंबर्स को रखा है एक साथ। अब अगर इस कलेक्शन में, इस गोले में हम लोग दो तरह के नंबर रखें, एक तो रेशनल नंबर्स को रखा जाए, और इसी के अंदर हम लोग और भी रखते हैं इरेशनल नंबर्स को। सारे रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर को अगर हम लोग इसी गोले के अंदर रख दें, तो ये जो गोला पूरा बनेगा ये क्या बनेगा, रियल नंबर का कलेक्शन बनेगा। बात समझ में आई? मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर प्लस प्लस कह रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर टू कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आ गए, देखिए, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, उसके बाद जितने फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं मतलब रेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स और इरेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स हमारे मिलकर के क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। इसी को हम लोग रियल नंबर कहेंगे। तो रियल नंबर कैसे हम बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो या तो रेशनल या इरेशनल, सब रियल नंबर के अंदर ही आएंगे। ठीक है, हर एक रेशनल नंबर, हर एक रेशनल या हर एक रियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन। तो जैसे कि ये एक लाइन मैंने खींच रखी है यहाँ पे पहले से, तो इस लाइन को अभी तक हम लोग जो नाम जानते थे वो होता था नंबर लाइन, लेकिन इसी लाइन को हम लोग रियल नंबर लाइन कहते हैं। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और उस रियल नंबर में क्या क्या आ गया, हमारे सारे इरेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स आ गए, तो ये हमारी लाइन क्या कहला रही, रियल नंबर लाइन कहलाएगी। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे कि जीरो यहाँ पे होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -6। ऐसे सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये हमारे इंटीजर्स हैं या रेशनल नंबर कह सकते हैं, या हम इनको रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। तो रियल नंबर में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे इसमें लोकेट किए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि 1/2 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो 1/2 कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो 1/2 क्या होता है, एक तरह का हमारा लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का या प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसकी वैल्यू होती है 0.5। और भी तरीके हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत बेसिक है, आप लोग पहले पढ़े हुए क्लास 8 क्लास 7 में। तो 1/2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसकी वैल्यू होती है 0.5, जो कि यहाँ पे 0 और 1 के बीचों बीच आएगी। तो ये हमारी नंबर रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट हो सकता है। हम लोग नेचुरल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर रियल नंबर्स की बात की गई है तो सबसे पहले दिमाग में हमारे आता है √2। अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात नहीं समझ में आती है। तो इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज सेकंड पे इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू या एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, अगर √2 आपको समझ में आ रहा है तो √2 कहाँ से आएगा। सपोज मैंने एक स्क्वायर बनाया, जिसका साइड 1 यूनिट के बराबर है, साइड हमारी 1 यूनिट के बराबर है। तो इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल की जो लेंथ होगी, ये डायगोनल की लेंथ हमारी √2 के बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है कैसे होगी, इसको कैसे होगी इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका बेस 1 है और हाइट 1 है, 1 यूनिट है, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस कितना होगा ये बताइए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या पढ़ा है कि, क्या पढ़ा है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज आपने पढ़ रखा है। तो हाइपोटेनस जो हमारा है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, √2। यहाँ तक समझ में आए। तो ये जो हमारी ये वाली लेंथ होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, √2 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बेस स्क्वायर में हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल दो बनते हैं, जो कि डायगोनल हमारी क्या होगी, एक हाइपोटेनस कहलाएगी और हाइपोटेनस √2 के बराबर होगा। अब अगर √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हमें बेस चाहिए, ये बेस हमारा 1 यूनिट के बराबर, तो ये 1 यूनिट बेस तो आ गया, ठीक है, ये 1 यूनिट बेस तो है, ये 1 यूनिट बेस है। अगर बात करें परपेंडिकुलर तो हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालनी पड़ेगी जो कि 1 यूनिट के बराबर हो। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि 1 यूनिट के बराबर हो और ये बेस हमारा 1 यूनिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 यूनिट ला करके ये करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमारी लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ये लाइन की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, √2 के बराबर होगी। मतलब अगर ओ से या जीरो से, इस पॉइंट जीरो पॉइंट से अगर इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसको नापा जाए तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी क्या होगी, √2 के बराबर होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपास लेना पड़ेगा और कंपास लेकर के यहाँ एक सेकेंड, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर लूँ तो आप लोग को थोड़ा सा आसानी होगी। कंपास लेने के बाद हमें इस पॉइंट पे उसका रखना पड़ेगा एक पॉइंट, और यहाँ पेंसिल रखनी पड़ेगी। इतना बड़ा आर्क ले करके हमें यहाँ पे इस तरह से जब मारेंगे आर्क, तो ये आर्क यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी √2 के बराबर, ऐसी, है ना। तो ये हमें करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया आपको समझाने के लिए कैसे √2 या इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर आप लोग को ये चीज समझ में आई है तो बताइए, नहीं समझ में आई तो कमेंट पे जरूर बताइए, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बेस की वैल्यू होनी चाहिए 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमारे पास होनी चाहिए 1। तो हमने हमारे पास देखिए 0 से 1 यूनिट बेस है, हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 यूनिट का ही होगा।
उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को 0 से मिलाना पड़ेगा जिससे हमें ये डायगोनल मिले, और इस डायगोनल की वैल्यू हमेशा √2 के बराबर ही होगी। कैसे? क्योंकि हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा होता है वो क्या होता है, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायगोनल निकालते हैं तो √2 आती है। अब √2 यहाँ तक आ गई तो इस लेंथ को हम लोग आर्क के कंपास की मदद से आर्क कितना बना लेंगे, और इस आर्क को जब यहाँ पे करेंगे तो ये कहीं यहाँ पे आकर के रुकेगा, तो जो कि हमारी √2 के बराबर होगी। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास थी। तो आज की क्लास में हम लोग ने इरेशनल नंबर के बारे में जाना समझा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जिसपे हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, जिसपे हम लोग कैसे किस नंबर को √2 को √3 को √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, इसके बारे में बात करेंगे। और इरेशनल नंबर्स के कुछ पॉइंट्स को और जानेंगे, जो हम लोग जान रखा है टेस्ट करेंगे कितना हमें आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़िए, खूब अच्छे से मजे करिए। तो ठीक है, थैंक यू।